अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे स्टार्ट एग्जाम्पल 5.1 से। यहाँ पे आपके पास एक गैस का वॉल्यूम आपको गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब विद एंड विच हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर हम यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं 325 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, तो आप लोग उसका न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। आपको पता है, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में सेकेंड इक्वेशन पढ़ी थी। वॉल्यूम V1 यानी कि इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपके पास P2 की वैल्यू भी है, आपने फाइंड करना है V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम। अब उसी तरह ही इसमें हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5.2, 785 centimeter cube of a gas was enclosed in a container under a pressure of 600 millimeter of mercury. If volume is reduced to 350 centimeter cube, what will be the pressure? अब इस इक्वेशन में आपने फाइंड करना है फाइनल प्रेशर। उसी तरह आप वैल्यूज पुट करोगे इसी बॉयल्स लॉ की सेकंड इक्वेशन में V1 इज इक्वल टू V2। पहले हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, क्योंकि हमने प्रेशर फाइनल प्रेशर फाइंड करना है। वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आ गया मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। अब इस मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने यूनिट प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेरिक में, इसलिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 760 से, जो आपके पास आंसर आया, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.77 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन वो साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसको केल्विन स्केल भी कहा जाता है। ये इस स्केल पे वैल्यू आपके पास स्टार्ट होती है 0 केल्विन से, जिसको 0 केल्विन की वैल्यू आपके पास -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर सेल्सियस में आप मेजर करो, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस विल हैव ज़ीरो वॉल्यूम। अब जैसा कि आपके पास है कि दोनों स्केल्स में डिग्री रेंज दोनों की सेम है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 273 केल्विन के, जैसे आपके पास यहाँ पे 0 केल्विन इक्वल था -273 डिग्री सेल्सियस के। अब इन दोनों टेम्परेचर्स को अगर आप यानी कि टेम्परेचर में स्केल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में, तो उसके लिए आप ये दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। एक फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 में चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंट किया। उसने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट रखा जा रहा है प्रेशर को। अब यहाँ पे आपके साथ स्टेटमेंट शेयर की गई है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। आपने लास्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ पढ़ा, वहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था टेम्परेचर, ठीक है, और वहाँ पे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिलेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कांस्टेंट है, वॉल्यूम को V से, ठीक है, विच इज़ द मास ऑफ अ गिवन गैस। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को D से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जिसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस किया जाएगा इक्वालिटी के साइन से, तो आपके पास K आ जाएगा, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो उसी तरह ही वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करेगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा फ्रॉम T1 टू T2, उसी तरह वॉल्यूम भी चेंज होगा P1 से T2 पे। मैथमेटिकल फॉर्म है आपके पास V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू K एंड V2 इज डिवाइडेड बाई T2 इज़ इक्वल टू K, यानी कि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम को टेम्परेचर। लास्ट लॉ की तरह ही, जैसे कि दोनों आपके पास क्या था, वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल थे, यानी कि कांस्टेंट इक्वल है, फिर वेरिएबल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए हम इस इक्वेशन को V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। जैसे हम लोगों ने पहले भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी बॉयल्स लॉ की। यहाँ पे भी आपके पास हम कंटेनर ले रहे हैं जिसमें आपके पास गैस प्रेजेंट है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर आपके पास क्या है, फ्रिक्शनल लेस पिस्टन। जैसे ही इसको हीट किया जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वॉल्यूम चला जाएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। वो टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में चेंज किया जाएगा, उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.3। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन गैस का सैंपल प्रेजेंट है।
अब इसके पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास -30 डिग्री सेल्सियस, और जब हम लोग अभी हमने पढ़ा है कि इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 273। अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है 700 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। उसी तरह हम इक्वेशन यूज़ करेंगे चार्ल्स ला की, उसमें इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है T2। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 680.4 केल्विन। अब यहाँ पे एक्सपेंशन क्यों हुई है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है इस वजह से। एग्जाम्पल 5.4, यहाँ पे आपके पास सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, जिसका इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास 160 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। उसको जब केल्विन में चेंज किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 303 केल्विन। आपके पास टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको भी केल्विन में चेंज कर दिया। अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है फाइनल वॉल्यूम। उसी तरह ही इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है, वैल्यूज़ पुट की गई हैं और आपके पास आंसर आ गया है 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ किया है, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि डिग्री साइन को हम यूज़ करते हैं सेल्सियस के साथ, लेकिन केल्विन स्केल के साथ उसको यूज़ नहीं किया जाता।